लोकसभा चुनाव को लेकर सभी की चर्चा ये थी कि किसके पास आंकड़े सही है या नहीं, कि किरतपुर से किसको कितना वोट मिला। हमारे साथ शब्बन जुनैदी साहब हैं जिन्होंने अपनी पूरी लिस्ट तैयार कर रखी है। मतलब आप देखेंगे तो ये सारे पेपर जो हैं सब ये लिस्ट बना रखी है बाकायदा अलग। अब मुझे नहीं मालूम कि किरतपुर में और कितने जो और नेता जो हैं उन्होंने उनकी लिस्ट क्या है क्या नहीं है, मगर शब्बन जुनैदी साहब का लिस्ट को लेके क्या कहना है और किसको किरतपुर में कितना वोट मिला वो जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो शब्बन जुनैदी साहब का मैं स्वागत करूंगा। और क्या है सही आंकड़े? फराज भाई, आपका मेरे निवास पे आना बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस बारे में मुझसे चर्चा की, इसका भी शुक्रिया, क्योंकि हम समाजवादी हैं और समाजवादी संघर्षशील होते हैं। हार जीत सब ऊपर वाले के हाथ में होती है और हमें फक्र है इस बात का कि हम उत्तर प्रदेश में गठबंधन 43 सीटें जीता है और समाजवादी पार्टी अपने दम पर 37 सीटें जीती है। रही बात नगीना लोकसभा की, हार जीत होती है। हम इस पे अपनी कहाँ कमी है उसे तलाश कर रहे हैं। एक एक बूथ पर जाकर क्या हमसे गलतियां हुई हैं, क्या हमारी अभी कमियां हैं और क्या क्या हमें और करना है। क्योंकि सत्ता आती और जाती है, सत्ता ना किसी की थी ना है। इससे पूर्व जो लोकसभा का चुनाव हुआ 2019 में, वहां पर माननीय बीएसपी के सांसद जो थे वो 5,66,000 वोट लेके जीते थे। ये 5 लाख लेके जीते हैं। इनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं मेरी तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से। रही बात किरतपुर के वोट की, तो कुछ नेता आपके ही द्वारा बताया गया कि चंद्रशेखर आजाद को किरतपुर से 14,000 वोट पड़े। मैं इसमें संशोधन करना चाहता हूं और अपने बड़े सीनियर लीडर से मेरे, मैं उनको एक राय भी दूंगा कि बिना सोचे समझे कोई भी व्याख्यान ना करे। किसको कितने मत मिले हैं पहले लिस्ट देखे, उसका आलंकन करें, किस बूथ पे कहां कितना वोट पड़ा है, कैसे पड़ा है, तब उसके बारे में बताएं। किरतपुर में बीजेपी को 4,603 मत मिले हैं, श्री ओम कुमार जी को। समाजवादी पार्टी को 9,469 मत मिले हैं, मनोज कुमार जस साहब को। बीएसपी के सुरेंद्र पाल सिंह को 285 मत मिले हैं। एएसपी आजाद समाज पार्टी के श्री चंद्रशेखर आजाद जी को 9,543 वोट मिले हैं। आजाद पार्टी से एक उम्मीदवार को 56 मत मिले हैं और आजादी पार्टी के एक उम्मीदवार को 40 मत मिले हैं और नोटा को 118 मत मिले हैं। कुल मिलाकर 23,829 मत पड़े हैं किरतपुर के अंदर, जिसमें हमारा और चंद्रशेखर जी का सिर्फ 83 वोटों का अंतर कुल है। जैसे कि यहाँ के कुछ नेता जो नए नए नौजवान साथी है हमारी पार्टी से इधर उधर हो गए हैं, जो कभी समाजवादी पार्टी के सत्ता पक्ष में रहते हुए खूब उन्होंने मजे लिए हैं और सत्ता पक्ष का खूब फायदा उठाया है। आपको मालूम है, बड़े बड़े पद से सुबह भी ले चुके हैं। अब वो किस बारे में क्या बात करते हैं वो आपको ही पता होगा, क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे 14,000 वोट कैसे दिलवा दिए, ये मैं उनको सोचने में मजबूर हूं कि 14,000 वोट कहां से मिले। और मैं आपसे विनती करूंगा कि उनसे 14,000 वोटों की लिस्ट लाए। मैं किरतपुर के अंदर आपको एक बात और बताता हूं कि कोई सा भी नेता बता दे कि किरतपुर में कौन से बूथ पे कौन कौन से मोहल्ले हैं। किरतपुर में 42 नंबर से बूथ शुरू होता है और 87 पर अंत होता है। 87 वाला बूथ जो है मोहल्ला रातगान का है। वहां से भी किरतपुर को 469 वोट मिले हैं समाजवादी पार्टी को, जो अब्दुल मन्नान के क्षेत्र में आता है, उनका ही वार्ड है। वो भी किरतपुर का सबसे ज्यादा क्षेत्र में वोट पड़ा है उस वोट में भी, और हमारे बूथ संख्या भी उनके चंद्रशेखर आजाद जी से कम नहीं है, हम उनसे ज्यादा बूथ जीते हैं। रही उनके वोटों की बढ़त, तो एक बात आपको भी माननी पड़ेगी, अब के बीएसपी का वोट जो ट्रांसफर हुआ है वो बीएसपी को ना मिलकर, क्योंकि बीएसपी किरतपुर के अंदर 5 से 6,000 वोट लेती थी। पिछला चुनाव आंकड़ा उठा लो तो किरतपुर में बीएसपी 5 से 6,000 वोट लेती थी। अब वो वोट बीएसपी का ट्रांसफर कहां हुआ है? वो आजाद समाज पार्टी में ट्रांसफर हुआ है। अब वो वोट आजाद समाज जब पार्टी में हो गया तो वो 9,000 का आंकड़ा पकड़ लिया। तो ऐसा नहीं है कि हमारा वोट जब देखो एक हवा थी। और ये जो जिस तरह के ये आंकड़े आपने बनाए हैं इसमें क्या है, किस तरह की चीजें हैं ये सारी चीजें? जैसे बूथ नंबर 42 है, तो बूथ नंबर 42 है मोहल्ला बागबान। यहां वोट मिले हैं भारतीय जनता पार्टी को 30, समाजवादी पार्टी को 147, निर्दलीय को 4, केतली को 217,
निर्दलियों को 2, फिर निर्दलियों को 2, टोटल 402 वोट पड़े। 4 वोट नोटा के पड़े तो 406 वोट हुए मोहल्ला बागबान के। मतलब टोटल आपने लिस्ट बना रखी है। बिल्कुल लिस्ट बना। जैसे शाहिद अली खान साहब ने वाली बात बताई कि 14,000 कुछ, तो वो आप कह रहे हैं कि वो आप ऐसी लिस्ट देखना चाहते हैं उनके पास, ये उनके पास है या नहीं? एक पहाड़ा सुना होगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 10, बस वो वाला उनका पहाड़ा हो सकता है। बिना सबूत के कोई भी बोल देना वो एक अंधा बात है। किसी भी बूथ के बारे में मैं जितनी बात आपको बता रहा हूं, मैं एक एक वोट की गिनती आपको टोटल करके बताऊंगा। हमारी हार है, हार स्वीकार करते हैं। अपनी हार को हम पहले भी स्वीकार कर चुके हैं, हमने हार मान ली, इसमें कोई बात नहीं। हार जीत लगी होती है, हार जीत जीतते रहता है। आने वाला चुनाव के लिए फिर मेहनत करेंगे। अभी हम 37 पे खड़े हैं, आगे हम 47 पे खड़े होंगे। चंद्रशेखर की जीतने की वजह क्या रही? चंद्रशेखर की जीतने की वजह 2 साल से मेहनत, लगातार पार्टी से जुड़कर समाजवादी पार्टी के गठबंधन का उम्मीदवार बताकर। क्या परिस्थितियां हुई ये हाईकमान जान सकता है। कि वो गठबंधन हमारे में थे, उससे पहले चुनाव हमारा गठबंधन का उन्होंने लड़ाया। अब वो क्या परिस्थितियां हुई, वो क्यों गठबंधन से अलग हुए, क्यों नहीं गठबंधन के साथ लड़े, यही वजह है। क्योंकि अब उनका कहना ये है कि न्यूज़ एंकर ने उनसे कोशिश की कि आप बताओ कि एनडीए में रहोगे या इंडिया गठबंधन में रहोगे, जो दोनों पार्टियों के किस किस पार्टी के साथ आप जाने की कोशिश करोगे। उन्होंने कहा मैं किसी अभी फ़िलहाल पार्टी के साथ जाने के लिए नहीं हूँ, मैं सिर्फ अकेला चलूँगा और उनके लिए चलूँगा जो आवाज़ उठाने वाले हैं, जो जिनकी आवाज़ मैं बनना चाहता हूँ। तो ऐसे में जैसे आप कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के साथ वाली बात आप कह रहे हैं, तो वो तो कह रहे हैं कि मैं अकेला ही था और मैंने कभी उनका साथ चाहा नहीं और वो उनका मैंने सपोर्ट भी नहीं लिया कभी। ऐसा था कि आपने जो पहले उपचुनाव हुए हैं, उस उपचुनाव में आपने उन्हें देखा होगा कि उन्होंने खतौली विधानसभा का चुनाव गठबंधन का लड़ाया था और गठबंधन से कंटिन्यू बात भी चल रही थी। कुछ मुद्दों पर विवाद था, वो हल नहीं हुआ। अब यो हाईकमान को पता है कि क्या बात थी, क्या वजह थी, क्यों नहीं हुआ। मगर बूंद बूंद से घड़ा बढ़ता है, अकेले से कुछ नहीं होता। काफिला जब बनता है, संसद में बैठने के लिए सहयोग चाहिए, साथ चाहिए। अगर समाज के हित में, प्रदेश के हित में, जनता के हित में, अल्पसंख्यकों के हित में, दलितों के हित में आवाज उठाओगे तो इंडियन गठबंधन के साथ आना पड़ेगा। जनता तय करे क्या सही क्या गलत। मैं मोहम्मद फराज शुक्रिया अदा करूंगा शब्बन जुनैदी साहब का। ये आंकड़े भी दिखा दो आप करीब से। देखिए आंकड़े, ये सब तैयारी है जो एकदम से नहीं होती, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आप बताएं क्या सही क्या गलत। मैं मोहम्मद फराज, किरतपुर न्यूज़।